Today lecture is about vitamin C and other water soluble vitamin, and it also called ascorbic acid. The active form of vitamin C is ascorbic acid, as I told you, and it is called vitamin for human and other primates. Why it called vitamin for human and some other primates? Because they cannot produce vitamin C on their own, and it should be consumed every day because it cannot be stored in the body. They cannot synthesize vitamin C because they lack the enzyme L-gluconolactone oxidase. It is one of the enzymes required by required for the vitamin C synthesis by different pathways. Human lack this enzyme, and some other animal including guinea pigs, bat, capybara, or some primates. They lack this enzyme, so they cannot synthesize vitamin C in their own in their bodies, and they cannot store vitamin C because it's a water soluble vitamin and it excreted through urine from body. The bioactive form of vitamin C is only the L form. Natural sources of vitamin C contain only the L form of vitamin C. Those animals that can synthesize ascorbic acid in their body, they follow the glucose from glucose via uronic acid pathway. Mammalian need the 4 enzyme to make vitamin C. ह्यूमन एंड अदर प्राइमेट्स जो मैंने आपको पीछे बताए हैं उनमें 3 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें एक एंजाइम एब्सेंट होता है जो कि एल ग्लूकोनोलेक्टोन ऑक्सीडेज एंजाइम है. जो सिंथेसिस है विटामिन सी की फ्रॉम यूरेनिक एसिड पाथवे, सबसे पहले जो ग्लूकोज है उसके साथ यूडीपी एक अटैच होता है. आप कह सकते हैं प्रोटीन शुगर टाइप अटैच होता है, और उसके साथ फिर जो वो चेंज होता है ग्लूकुरोनिक एसिड में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज. ये भी ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है. फिर यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड से बनता है हमारे पास एल ग्लूकोनिक एसिड जो कि बनते हैं ग्लूकुरोनेट रिडक्टेज एंजाइम से. ये भी ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है. फिर एल ग्लूकोनिक एसिड जो आपने लेफ्ट साइड देखनी है, राइट साइड को छोड़ दें. एल ग्लूकोनिक एसिड है वो कन्वर्ट होता है एल ग्लूकोनोलेक्टोन में बाय रिमूवल ऑफ वाटर, और एल ग्लूकोनोलेक्टोन जो है वो चेंज होता है कीटो एल ग्लूकोनोलेक्टोन, और फिर वो कन्वर्ट होता है एस्कॉर्बिक एसिड में. जो प्राइमेट्स और ह्यूमन हैं उनमें ये लास्ट एंजाइम जो कि है ग्लूकोनोलेक्टोन ऑक्सीडेज ये एब्सेंट होता है. हम में भी एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से जो फॉर्मेशन है इसकी नहीं हो सकती. ये वाटर सोलुबल विटामिन है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन आयन जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, जिसकी वजह से इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और ये इजीली एंड रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है डी हाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड में डी फॉर्म में. क्योंकि जो विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है इजीली बाय ऑक्सीजन, हीट, लाइट, फ्रीजिंग एंड रिडक्टेंस. अप्रोक्सीमेटली 70% जो है विटामिन सी लॉस हो जाता है ड्यूरिंग कुकिंग, और क्योंकि वाटर सोलुबल विटामिन जो हैं उनकी रिवर्सिबिलिटी और डिस्ट्रक्शन इजी है कंपेयर टू फैट सोलुबल विटामिन. हाईली कंसंट्रेटेड होता है इन पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल्स, आईज में, प्लेटलेट्स में एंड डब्ल्यूबीसीज में. प्लेटलेट में भी होता है, इसलिए वोंड हीलिंग का फंक्शन भी परफॉर्म करता है विटामिन सी. स्कर्वी जो है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है जिसे हम स्कर्वी कहते हैं. हिस्ट्री कहती है कि 17th सेंचुरी में सेलर्स थे, वो ऑब्वियसली पेरिशेबल फूड होते हैं, जैसे कि हमारी फ्रूट वेजिटेबल्स होती हैं जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो वो इतने लंबे सफ़र पे नहीं लेके जा सकते थे, तो वो सब लेके जाते थे नॉन पेरिशेबल फूड जिसमें ग्रेन्स और सीरियल्स वगैरह आते हैं, तो वो एक पुअर सोर्सेज है विटामिन सी की. तो वो सब जो सेलर्स थे उनकी डेथ होना स्टार्ट हो गई थी ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी, उनको स्कर्वी होना शुरू हो गई. Sources of ascorbic acid is fresh fruits and vegetables, red pepper, lychee, papaya, strawberry, orange, lemon, melon.
कॉलीफ्लावर, गार्लिक, ग्रेपफ्रूट, स्पिनच, कैबेज, मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, पाइनएप्पल और इन सब कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो है वो विटामिन सी प्रेजेंट होता है, एज यू कैन सी इन द पिक। जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है विटामिन सी की फॉर इन्फेंट्स आप कह सकते 35 mg है और फॉर अडल्ट 60 mg प्लस है। जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटेड वुमेन है उनका इंटेक 20 mg प्रेग्नेंट में और 40 mg जो है वो लैक्टेटिंग वुमेन में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो मिल्क है वो पुअर सोर्स है विटामिन सी। जो विटामिन सी के फंक्शंस हैं उनमें आता है हमारे पास सबसे पहले एज एन एंटीऑक्सीडेंट, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता है। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है अपना हाइड्रोजन आयन, और जो हमारी बॉडी में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जैसे कार्ब, प्रोटीन, फैट और डीएनए, आरएनए, उनकी ऑक्सीडेशन को अवॉइड करता है और जो है उनकी डिग्रेडेशन को भी प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से ये बहुत सी क्रोनिक डिजीज़ जो है उनको भी प्रिवेंट करता है, जिनमें हमारे पास हार्ट डिजीज़ है, सर्टेन कैंसर में भी जो है विटामिन सी की सप्लीमेंटेशन की जाती है, लेकिन अभी ट्रायल्स हो रहे हैं इसके ऊपर। Next is hydroxylation of proline and lysine. हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड लाइसिन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्रो कोलेजन टू कोलेजन। ये जो हमारी बॉडी में कोलेजन सिंथेसिस होती है जो कि इसेंशियल है कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन के लिए, जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ दे रहा है, तो उनकी प्रोलीन और लाइसिन की हाइड्रोक्सिलेशन होती है, तो जो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म बनती है, प्रो कोलेजन से कोलेजन बनता है। तो उस हाइड्रोक्सिलेशन के लिए जो विटामिन सी है वो एज ए कोएंजाइम और कोफैक्टर काम करता है। अगर हमारे पास ये हाइड्रोक्सिलेशन जो है वो ठीक तरह से ना हो तो कोलेजन सिंथेसिस ठीक तरह से नहीं होगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास कोलेजन सिंथेसिस होगी वो स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बनेगा और वो क्रॉस लिंक भी नहीं होंगे अच्छे से, और उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी और वो एंजाइम की डिग्रेडेशन के लिए इजीली वल्नरेबल होंगे। तो इसके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रोक्सिलेशन ठीक तरह हो, और उस हाइड्रोक्सिलेशन के लिए विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एज ए को फैक्टर को एंजाइम काम कर रहा है। नेक्स्ट इज स्टेरॉइड बाइनोसिंथेसिस में काम करता है केटोकोलामाइन सिंथेसिस फ्रॉम टायरोसिन, डोपामीन बनाता है, नॉन एड्रेनलिन बनाता है, एड्रेनलिन की सिंथेसिस करता है, बाइल एसिड सिंथेसिस करता है जो कोलेस्ट्रॉल की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म करने के लिए, जो क्योंकि हमारे पास जो बाइल एसिड की सिंथेसिस होती है वो कोलेस्ट्रॉल से होती है, और 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए भी विटामिन सी एज एन कोएंजाइम वर्क करता है। नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द इंटेस्टाइन, और ये एब्जॉर्प्शन कराता है आयरन की इंटेस्टाइन को। क्यों? क्योंकि जो आयरन है दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फेरिक और फेरस, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो सिर्फ फेरस फॉर्म वाले आयरन को ही अब्जॉर्ब कर पाती है, फेरिक फॉर्म वाले को नहीं। तो जो विटामिन सी है वो फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आयरन की अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, तो ये आयरन की अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा टायरोसिन की कैटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, क्योंकि फिर हमें उससे नियासिन मिलता है। फोलेट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, फोलेट को जो है उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये आप देख सकते हैं फोलेट को जो है विटामिन सी रिक्वायर है, डीहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है जिनकी रिक्वायर है विटामिन सी एज अ कोएंजाइम फॉर कन्वर्जन ऑफ फोलेट टू टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कि उसकी एक्टिव फॉर्म है। विटामिन सी डेफिशिएंसी जो है उसके ऑब्वियसली मैंने आपको पीछे बताया स्कर्वी होती है, तो ये हेमरेजेस कॉज करती है वेरियस टिश्यू में, जनरल वीकनेस, अनीमिया, स्वोलन जॉइंट्स, क्योंकि जहाँ जहाँ कनेक्टिव टिश्यू रिक्वायर है हमारी बॉडी में वहाँ वहाँ डिफेक्ट कॉज करेगा विटामिन सी की डेफिशिएंसी। अनीमिया कॉज करेगा क्योंकि ब्लड लॉस होगा, प्लेटलेट फॉर्मेशन नहीं होगी ठीक तरह से, और ऑस्टियोकैल्सियम भी बनाता है कोलेजन, तो वो भी नहीं बनेगा, तो स्वोलन जॉइंट्स होंगे, गम्स होंगे, लूज टूथ होंगे, इम्यून सिस्टम इफेक्ट होगा, तो ससेप्टिबल होगा इन्फेक्शंस को, डिलेड होगी वोन हीलिंग, बोन फ्रेजिलिटी होगी और ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ये साइन एंड सिम्टम्स हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी के या एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी के। विटामिन सी की जो टॉक्सिसिटी है वो अगर हम 2000 mg पर डे और 2
ग्राम पर डे इसकी अपर लिमिट है अडल्ट्स के लिए। अगर डेली इससे ज़्यादा विटामिन सी कंजम्पशन हो रही है तो विटामिन सी की टॉक्सिसिटी पॉसिबल है, जिसमें हमारे जो कि ऑब्वियसली डाइटरी सोर्सेज से तो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई सप्लीमेंटेशन कर रहा है इतनी रेगुलरली और सीवियरली तो उनमें कॉज हो सकती है विटामिन सी की टॉक्सिसिटी। उसमें हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं वो नोजिया, अब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, हेडेक, फटीग एंड इंसोम्निया, हॉट फ्लैशेस एंड रैशेस होते हैं। मतलब ऐसा लगता है हीट प्रोड्यूस हो रही है बॉडी से। इंटरफेरेंस करता है मेडिकल टेस्ट, क्रिएट करता है फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, एग्रीवेट करता है, बॉडी में अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है और गाउट फॉर्मेशन करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है और किडनी स्टोन करता है, क्योंकि ये कैल्शियम के साथ बाइंड करके या यूरिक एसिड के साथ बाइंड कर जाता है और स्टोन फॉर्मेशन करता है।